बड़ी खबर दिल्ली से है। मुख्तार अंसारी को लेकर हलफनामा दायर हुआ है। पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल किया है। मुख्तार को यूपी लाने के मामले में हलफनामा दायर किया है पंजाब की सरकार ने। मुख्तार को यूपी सरकार की हिरासत में देने से इनकार कर दिया है। पंजाब सरकार ने मुख्तार अंसारी को यूपी सरकार की हिरासत में देने से इनकार कर दिया है। अविनाश तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से, हमारे संवाददाता। अविनाश, क्या तर्क दिया है पंजाब सरकार ने इस इनकार के पीछे? देखिए राजेंद्र, अगर बात करें तो पंजाब ये तर्क दिया है कि सुप्रीम कोर्ट को यूपी सरकार की याचिका को खारिज कर देना चाहिए। वो चिकित्सकों की राय पर ही मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश नहीं भेज रही है, क्योंकि मुख्तार अंसारी अभी अगर बात करें तो हाई बीपी, हाई शुगर और स्किन एलर्जी से पीड़ित है। इसलिए लिहाजा उसके स्वास्थ्य को देखते हुए फिलहाल यूपी सरकार को पंजाब सरकार नहीं दे रही है। ये उसने सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में स्पष्ट तौर पर कह दिया। अब अगर बात करें राजेंद्र तो 8 तारीख को इस मसले पर सुनवाई हो सकती है, जहां पे देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या निर्देश देता है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका अविनाश इन जानकारियों के लिए। मुख्तार को यूपी सरकार की हिरासत में देने से एफिडेविट देकर इनकार किया है सुप्रीम कोर्ट में पंजाब की सरकार ने। बड़ी खबर आगरा से है। एसएसपी बबलू कुमार ने बड़ा एक्शन लिया है। 4 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। खनन माफियाओं से सांठगांठ का है चारों पर आरोप। ट्रकों को निकलवाने के बदले ये लोग रिश्वत लेते थे। दारोगा पुष्पेंद्र पर 1.5 लाख रुपए लेने का आरोप है। पिछले महीने दरोगा का रिश्वत मांगने का ऑडियो भी वायरल हुआ था। दरोगा समेत खेरागढ़ थाने के 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए हैं। एसपी पश्चिम सत्यजीत गुप्ता की जांच में ये दोषी पाए गए थे। बड़ी खबर, दरोगा पुष्पेंद्र पर 1.5 लाख रुपए लेने का आरोप। पिछले महीने घूस मांगी थी दरोगा साहब ने। घूस मांगने का ऑडियो वायरल हो गया था। और अब एक्शन, दरोगा समेत खेरागढ़ थाने के 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड। बड़ी खबर, एसपी पश्चिम सत्यजीत की जांच में दोषी पाए गए थे ये लोग, इनको सस्पेंड कर दिया गया है। ऑनलाइन पर हमारे सहयोगी नितिन उपाध्याय जुड़ गए हैं। नितिन, पूरी बात बताएं। सवाल हो रहा है प्लीज। नितिन, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ जी मिल रही है। ये पूरा विषय दर्शकों के सामने रखें और फिर एक्शन के बारे में बताएं। देखिए, दरअसल कुछ महीने पहले एक सोनू चौधरी नाम की सिपाही की ट्रैक्टर से कुचलकर उसकी हत्या की गई थी और उसके बाद खनन माफियाओं पर लगातार कार्रवाई की गई। और उसी क्रम में एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें दरोगा पुष्पेंद्र 1.5 लाख रुपए की रिश्वत ट्रकों को अवैध तरीके से जो परिवहन होता है खनन का, उसको निकलवाने के एवज में 1.5 लाख रुपए मांग रहा था। और उस मामले में नूतन जो ठाकुर हैं, जो आईपीएस अमिताभ ठाकुर की पत्नी है, उन्होंने भी डीजीपी को इसको लेकर शिकायत की थी। और उस मामले में जब ये जांच जब हुई और उसमें एसपी पश्चिम सत्यजीत गुप्ता ने 4 पुलिसकर्मियों को दोषी पाया गया और उसमें इन सभी को निलंबित कर दिया गया। दरोगा पुष्पेंद्र समेत 4 पुलिसकर्मी इसमें निलंबित हुए हैं। कुल मिला के कहा जाए, आगरा में जिस तरह से खनन माफियाओं से जो पुलिस की जो सांठगांठ चल रही है और उसका जो खेल निकल कर सामने आ रहा है, उससे कहीं ना कहीं आगरा पुलिस की और जबरदस्त करकटी हो रही। वही सरकार पर भी इसको लेकर जो उनका ढीला ढाला रवैया, उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह है, क्यों नहीं इस पर कार्रवाई हो रही है। इसमें पुष्पेंद्र है, आरक्षी सुदीप तोमर है, सूरज सिंह है, विकेश कुमार पर कार्रवाई हुई है। इसके साथ ही एक होमगार्ड के खिलाफ भी लिखा गया। तो होमगार्ड के जो कमांडेंट है वो इस मामले में कार्रवाई करेंगे। सत्यजीत गुप्ता ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट 28 जनवरी 2021 को एसएसपी आगरा को सौंपी थी और उस रिपोर्ट में ये 4 पुलिसकर्मी दोषी पाए गए थे। और इसमें 1.5 लाख रुपए की वसूली की बात जो सिपाही सूरज उप निरीक्षक पुष्पेंद्र ने जो खनन माफियाओं से बात की थी उसमें निकलकर सामने आई थी। कहीं न कहीं अवैध परिवहन का जो खनन का हो रहा है उसमें स्थानीय पुलिस की सीधी भूमिका है और वो कहीं ना कहीं अवैध खनन करवाने के लिए पूरी तरह उत्तरदायी है। बहुत धन्यवाद आपका नितिन। एक और बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण का कोरोना वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है। करीब 60,000 फ्रंटलाइनर्स को टीका लगाया जाएगा और अब से थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री योगी भी एक बहुत बड़ी बैठक करेंगे। कोरोना वैक्सीनेशन में अव्वल नंबर पर है उत्तर प्रदेश और करीब 60,000 फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगेगा दूसरे चरण में। इसमें पुलिसकर्मी होंगे, सेंट्रल फोर्सेस के जवान होंगे, नगर निगम के सफाई कर्मचारी होंगे, राजस्व विभाग के लोग होंगे, पंचायती राज विभाग के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। और प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए करीब 9,06,000
हेल्थ वर्कर्स का रजिस्ट्रेशन हुआ था और इसके लिए करीब 1550 बूथ तैयार किए गए हैं। माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में इन बूथों की संख्या बढ़ सकती है। आप लोगों के जो कहीं ना कहीं डरा रहे थे और आप लोग उसमें भी डटे हुए थे, आज टीकाकरण और आपने भी कराया, तो किस तरह की चीज़ है, क्या लगा? बहुत हमको तो बड़ा उत्साह नज़र आ रहा है और मैं तो जनता से भी अपील करूंगा कि सारे लोग इसको लगवाएं और बिना निसंकोच लगवाएं। कोई डर नहीं है, किसी तरह का कोई नया साइड इफ़ेक्ट आ रहा है। आराम से जनता जाए और आगे बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले, जिससे कि देश जो है जितना जल्दी से जल्दी इस कोरोना काल से मुक्त हो पाए। थैंक यू। एबीपी गंगा भी लोगों से ये अपील करता है कि लोग कोरोना का टीकाकरण कराएं और कोरोना को देश से भगाने में मददगार साबित हों। आप देखिए, इस सेंटर्स पर 2 वैक्सीनेशन रूम बनाए गए हैं। यहाँ पर सबसे पहले अगर इस सेंटर्स पे जो लोग आएंगे वो यहाँ पर अपना नाम दर्ज कराएंगे और इसके बाद वैक्सीन लगवाएंगे। वैक्सीन लगवाने के बाद इन्हें ऑब्जर्वेशन रूम में आना है। ऑब्जर्वेशन रूम यहाँ पर बना हुआ है, ये देखिए। यहाँ पर जो लोग टीकाकरण करा चुके हैं वो यहाँ पर बैठे हैं। अगर उन्हें कोई दिक्कत होती है तो उसके लिए ये रूम आप देखिए, AEFI रूम है। ये बनाया गया है कि अगर किसी भी तरह की दिक्कत किसी को होती है तो उस दिक्कत से निवारण के लिए ये रूम बनाया गया है। आप देखिए, इसमें बेड हैं और इसके साथ ही हर वो सामान है जो राहत देने के लिए काफ़ी है। ऑक्सीजन सिलेंडर भी इसमें मौजूद है। तो सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद और टीकाकरण का अभियान जारी है। फ्रंटलाइन वर्कर्स हों या हेल्थ वर्कर्स हों, सभी आज अपना टीकाकरण करा रहे हैं और आने वाले दिनों में लोग टीकाकरण कराएं, इसका भी संदेश देते नजर आ रहा है। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। 5 तस्वीरें अब आपकी स्क्रीन पर देखिए। यूपी में वैक्सीनेशन चल रहा है। पहले चरण का वैक्सीनेशन पूरा हुआ है हेल्थ वर्कर्स का, फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स का। आज से दूसरा चरण शुरू हो रहा है और इसमें जो दूसरे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, पुलिसकर्मी, सुरक्षाकर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान, नगर निगम के कर्मचारी, राजस्व विभाग के कर्मचारी, उन सब का टीकाकरण होगा। इसी मसले को लेकर आज मुख्यमंत्री भी बड़ी बैठक कर रहे हैं। तो यूपी नंबर 1 है कोरोना वैक्सीनेशन में अब तक पूरे देश में।